हेलो स्टूडेंट्स। हम फर्मेंटेड फूड को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने कैफर को डिस्कस किया था। आज हम एक सेकंड ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेम्पे। तो चलो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, जो टेम्पे है ये जो है इनकी जो कंपोजिशन है ये फर्मेंटेड सोयाबीन से बने होते हैं। और ये जो सोयाबीन है इसको पहले क्या किया जाता है कि कंप्रेस्ड केक की शक्ल का बनाया जाता है, यानी इसको पहले कंप्रेस्ड किया जाता है, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है। तो ये जो सोयाबीन है इनको फर्मेंट किया जाता है, फिर इनको प्रेस्ड किया जाता है, यानी कंप्रेस्ड किया जाता है, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, शेप में आ जाता है। तो ये टेम्पे कहलाता है। और ये जो है टेम्पे जो है ये हाई प्रोटीन मीट सब्स्टिट्यूट है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो हाई होते हैं, जिस तरह मीट में हाई होते हैं इस तरह इसमें भी प्रोटीन कंटेंट बहुत ही हाई होते हैं। और इवन अगर हम मीट की जगह इसको टेम्पे को यूज करते हैं तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट हम इसको यूज कर सकते हैं, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ये फिर्म होता है, यानी सॉलिड होता है, चीवी होता है। और इसको पकाया जाता है किस तरह के बैक्ड एंड स्टीम, यानी जो है पानी को पहले जो है स्टीम में कन्वर्ट करके और उसको जो है हॉट स्टीम पे इसको बैक करते हैं, पकाते हैं। और उसके बाद जो है इसको डिशेस में पेश किया जाता है, यानी उसके बाद इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इसके इसके जो फायदे हैं वो तो ये है कि प्रोबायोटिक कंटेंट इसमें होते हैं, यानी चूंकि फर्मेंटेड फूड है तो प्रोबायोटिक कंटेंट इसमें होते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, प्रोबायोटिक्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि जो टेम्पे है रिच होता है मैनी न्यूट्रिएंट्स में, एडिशनली और न्यूट्रिएंट्स भी, यानी प्रोबायोटिक्स के अलावा इसमें और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेटर फॉर और हेल्थ, यानी हमारे सेहत के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम न्यूट्रिएंट्स को ले लें, जिस तरह सोए प्रोटीन है, तो सोए प्रोटीन किस सेंस में इम्पोर्टेंट होता है कि इट इज शोन टू हेल्प रिड्यूस सर्टन रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। तो मोस्टली जो हार्ट डिजीज हैं, दिल की बीमारियां हैं, उसमें ये उनके चांसेस को, रिस्क को डिक्रीज करते हैं। यानी अगर हम टेम्पे को यूज करते हैं तो इससे हार्ट डिजीज के चांसेस भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम 25 ग्राम्स सोया प्रोटीन हम इसको कंज्यूम करते हैं हर दिन, और ये तकरीबन ये कोई हम 6 वीक्स तक इसको कंज्यूम करते रहे ना, तो इससे तकरीबन 3.2% जो है ये एलडीएल जो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें डिक्रीज आ जाता है। यानी बॉडी में फॉर एग्जांपल अगर जो है वो बेड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, इसको बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अगर ये मौजूद है बॉडी में, तो अगर हम 6 वीक्स तक जो है इसको यूज करते हैं और पर डे हम 25 ग्राम्स लेते हैं, तो इससे ये एलडीएल रिड्यूस हो जाते हैं 3.2%। और इसके साथ साथ जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी 2.8% डिक्रीज हो जाता है। यानी अब देखें कि इससे अगर कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है बॉडी से, तो उसके फायदे क्या होते हैं कि जो हार्ट डिजीज हैं, हार्ट अटैक्स हैं, या फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे कैपिलरीज या जो हैं हमारे आर्टरीज जिसमें ये इनकी डिपोजिशन होती है, तो वो उधर से कम हो जाती हैं। और इसके अलावा टेस्ट ट्यूब स्टडी मीन्स के जो इनवेट्रो या इन लैब स्टडी है, उनमें जो है इसमें देखा गया है कि इस जो ये टेम्पे है इसमें कुछ कंपाउंड्स या कंपोनेंट इस तरह मौजूद हैं जो एक्ट करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं या इनका फायदा क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, कि ये हेल्प रिड्यूस द बिल्डअप ऑफ फ्री रेडिकल्स। यानी अगर हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं या जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज डेवलप होती हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं या आरओएस हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये
ऑक्सीडेशन करते रहते हैं प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। तो मोस्टली सेलुलर कंपोनेंट्स की क्या करते हैं, ये जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इससे जो है ये फिर हार्मफुल होते हैं टिश्यूज को या सेल्स को, जो है ये फिर डैमेज करते हैं। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स इन टेम्पे में भी होते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज के अगेंस्ट जो है वो या उनके रिस्क को कम करते हैं, उनको जो है वो दूर करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है एक थर्ड फूड है जिसको नाटो कहते हैं, और वो नेशनल, ये बेसिकली जापानीज ट्रेडिशनल फूड है, तो उधर जो है इसको नातो भी कहते हैं, नातो या नातो। तो नाटो जो है ये बी प्रोबायोटिक फूड है, और ये ट्रेडिशनल जापानीज कुकिंग में यूज होता है। ये जिस तरह आप लोग इस इमेज को देखते हैं, ये भी इसकी जो कंपोजिशन है वो भी सोयाबीन से ये बने होते हैं, फर्मेंटेड सोयाबीन होते हैं, ठीक है। और इसका जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, स्लीपरी टेक्सचर होता है, यानी जिस तरह हमने टेम्पे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, कम्पैक्ट मास होते हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं होता, ये स्लीपरी टेक्सचर के होते हैं। और इसमें कहते हैं गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स, ये तकरीबन कोई 5.4 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स जो है, इससे हमें ये फाइबर्स मिलते हैं, यानी 5.4 ग्राम्स फाइबर मिलते हैं अगर हम 100 ग्राम्स को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो इससे इतने अमाउंट में हमें फाइबर्स भी मिलते हैं। और फाइबर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और फर्दर जो है ये फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कब्ज होता है, उसका जो है वो जो स्टूल है वो सख्त हो जाता है, तो इसके यूज से नाटो के यूज से क्या होता है कि ये जो फाइबर्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो बल्क ऑफ स्टूल बनाते हैं। तो जब स्टूल का बल्क बनेगा, उसके बाद जो है उससे क्या होगा कि वो रेगुलरिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, या रेगुलरिटी उसमें डेवलप हो जाती है, कि उससे फॉर एग्जाम्पल अगर कंस्टिपेशन है वो भी खत्म हो जाता है, एलिविएट हो जाता है, मीन्स के खत्म हो जाता है, कब्ज या कंस्टिपेशन भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन के होते हैं। अब विटामिन के जो है ये हुसन जो है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, विटामिन के, जिससे क्या होता है कि जो बोन का हेल्थ है वो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, बेटर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है इनकी डिपोजिशन होती है बोन में, तो इससे बोन हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है, यानी विटामिन के की वजह से क्या होता है कि बोन हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा एक जो है एक्सपेरिमेंट में, या एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो है ये ऑब्जर्व किया गया कि तकरीबन कोई 100 ऑफ जापानीज वमेन उस स्टडी में उन्होंने लिए, जिनको नाटो खिलाया गया, ये फूड खिलाया गया ना, जिसमें जो है वो उनमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो बोन लॉस है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उनकी बोन की जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा एक ये जो नाटो है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं नाटोकाइनेज। ये एंजाइम जो है हेल्पफुल होता है इन डिसोल्व ब्लड क्लॉट्स, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स डेवलप होते हैं, तो ये जो नाटोकाइनेज एंजाइम है ये इन ब्लड क्लॉट्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इस तरह जो है इन आर्टरीज को या वेसल्स को भी ये ओपन करता है। तो ये तकरीबन कोई 12 यंग जैपनीज मैन पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको ये नाटो खिलाया गया। तो उससे उन्होंने क्या कि जो पेशेंट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव हो गए, ब्लड क्लॉट्स जो हैं उनके डिसॉल्व हो गए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। सी यू, अल्लाह हाफिज़।